हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि उर्दू रिवीजन क्लास का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सबक एक हमदे खुदाए इज़्ज़ोजल के कुछ बकिया सवालात को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दूसरे वीडियो में कसीदा की तारीफ़ मुकम्मल ना हो सकी थी। तो चलिए सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं कि कसीदा आखिर है क्या, और उसके बाद इससे बचे हुए सवालात को हम लोग देखेंगे। तो कसीदा आप देखिए कि वैसी नज़म जिसमें शायर इनाम व इकराम की लालच में किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ़ करता है उसे कसीदा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी नज़म है जिसमें शायर किसी हुक्मरान कहते हैं हुकूमत करने वाले को, या बादशाह वक्त उस वक्त के बादशाह की तारीफ़ करता है। किस लिए करता है? इनाम व इकराम की लालच में करता है। तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। और अगर उर्दू ज़बान व अदब में सबसे बड़े कसीदा निगार, सबसे बड़े कसीदा कहने वाले किसी शायर को चुनना होगा तो आप मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को चुन सकते हैं। सौदा उनका तखल्लुस है, और जैसा कि आप जानते हैं कि शोरा कराम अपने तखल्लुस से ही ज़्यादा पहचाने जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा इन्हें सौदा ही कहा जाता है। तो चलिए ज़्यादा तवील गुफ्तगू ना करते हुए, क्योंकि वक्त कम है और आपको अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी हाँ, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है तो मैं आपको बता दूं। और हम्द आप पढ़ भी चुके हैं कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए, और नात ऐसी नज़म जिसमें रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। तो चलिए इसका किस तरह लिखेंगे, जिन लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रहा हूँ तो वो भी देखें, मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो आप शुरू कुछ इस तरह से करेंगे, हम्द और नात, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क, हम और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द में अल्लाह ताला लिखे या खुदाए ताला लिखे, एक ही माने हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, या की जाती है, जो लिखें, बयान की जाती है। और नात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ये हो गया कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और यहाँ पर एक है छूट गया तो आप यहाँ पर इसका इजाफ़ा कर दें, हाँ, बयान की जाती है। और नात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, बयान की जाती है, दोनों आप लिख सकते हैं, तारीफ़ की जाती है। ऐसे ही हालांकि दोनों का मकसद, शायर का मकसद हम्द या नात कहने में यकसा ही होता है, दोनों में मकसद एक है कि अजर व सवाब हासिल किया जाए। तो आप इस जुमले का इजाफ़ा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं तो यहाँ पे आपका जवाब मुकम्मल हो जाता है। ऐसे मैं लिख दूँ, अगर आप मुकम्मल करना, इजाफ़ा करना चाहें तो करें, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि दोनों में शायर का मकसद अजर व सवाब हासिल करना होता है।
चलिए, ये आखिरी जुमले को आप लगा सकते हैं और अगर ना भी लगाएं तो भी आपका जवाब मुकम्मल है। चलिए फिर आखिरी सवाल मुख्तसर सवालात का, जो कि है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम लिखें। तो मैं सवाल भी लिख दूं, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के 3 शेरी मजमूओं के नाम लिखें, नाम लिखें। ये हो गया। और इससे पहले भी 2 वीडियो रिवीजन क्लास उर्दू का आ चुका है, जिसमें पहले ही वीडियो में मैंने इनके जो भी शेरी मजमूए हैं, दरअसल नातिया शेरी मजमूए, उनके सब के नाम मैंने लिख दिए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे लिख दूँ कि 3 शेरी मजमूए आप इस तरह लिख सकते हैं। आपका जवाब हो गया, पहला तो आपका अनवारे अक़ीदत, अनवारे अक़ीदत, एक ये हो गया। एक दूसरा आप लिख सकते हैं फिरदौसे अक़ीदत, और एक आप ज़ियाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत भी लिख सकते हैं। बस यहीं पर आप अपना जो जवाब मुकम्मल करें, और यानी तो आप जुमले को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़ियाए अक़ीदत उनके 3 शेरी मजमूए हैं, और यहीं पे मुकम्मल कर दें, और ज़्यादा मज़ीद इजाफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये कसीदा जो कि जिसकी तारीफ़ पिछले वीडियो में किसी टेक्निकल वजह से नामुकम्मल रह गई थी, वो यहाँ पर आ गई आपकी, जो कि सवाल नंबर 2 का हिस्सा है। फिर सवाल नंबर 3 हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, ये आपने देखा। और सवाल नंबर 4 में शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए। तो सबक 1 का सवाल जवाब यहाँ पर मुझे लगता है कि मुकम्मल हुआ, और बाकी जो तफसीली गुफ्तगू है, तफसीली सवालात हैं, उसे हम लोग लास्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबक 2, जो कि भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़, जिसके अफसाना निगार सोहेल अज़ीम आबादी साहब हैं, उनके बारे में देखेंगे, और फिर तुरंत उसके सवालात को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरी किताब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्तिहान में आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अपलोड किए जा चुके हैं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट भी अलग से है उर्दू क्लास 10 के नाम से, आप वहां जाकर उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी भी अच्छी तरह हो जाए। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, उनमें से किसी 50 को बनाने हैं, और ये 50 मार्क्स के होंगे। तो आज के इस वीडियोज़ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।